बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन नंबर 7 के कॉन्सेप्ट्स जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें जो बतलाता है वो कहता है tan थीटा की वैल्यू वो हमें देता है 4/3 और साथ में वो बताता है कि साइन जो है वो लेस देन ज़ीरो है, यानी ज़ीरो से छोटी वैल्यू होगी साइन की। ये दो हमें हिंट देता है और उसके बाद कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम करें एट थीटा, यानी किसी भी जो भी ये जाविया है इसके ऊपर हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक तफ़ाल यानी तकुनियाती तफ़ाल यानी साइन कोस टेन कॉट कोसिकेंड सिकेंड इन सब की वैल्यूज़ क्या निकलेंगी, यही फाइंड आउट हमने करके देना बेटा। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन से पहले हमारे पास समझने के लिए थोड़ा सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास समझ लें कि एक राइट ट्रायंगल मौजूद है। उसके अंदर देखें तीन ही उसकी साइड्स होती हैं। एक जो है वो बेस कहलाती है और एक परपेंडिकुलर जो कि अमूद ऊपर से आ रहा होता है और एक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज यानी कि वितर कहलाता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मालूम करने के लिए हमें साइन की वैल्यूज़ चाहिए इसकी ट्रायंगल से रिलेटेड। तो साइन जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये कैसे मालूम हो कोस किसके बराबर होता है, साइन किसके बराबर होता है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे का जो है वो लगा बैठते हैं या फिर उलट लगा बैठते हैं। तो उसके लिए सेम एक छोटा सा फार्मूला जो है तरतीब दिया गया। अक्सर जो है ये फार्मूला पढ़ा और बोला जाता है। सम पीपल्स हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये एक जस्ट स्टेटमेंट सी है जिसे आपने याद कर लेना है। तो इससे हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सम पीपल हैव, सम का और पीपल का और हैव का फर्स्ट जो हमारा हरफ है ना वो हम ले लेंगे, फर्स्ट लेटर ले लेंगे। इसका फर्स्ट लेटर है एस। एस से मतलब एस से मुराद हम ये लेंगे कि साइन थीटा। उसके बाद साइन थीटा को करना क्या है, पीपल्स का पी ले लेंगे और हैव का एच ले लेंगे। इससे मुराद ये है कि पी से मुराद परपेंडिकुलर और एच से मुराद हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन का फार्मूला बन जाएगा। उर्दू में अगर देखें तो अमूद बटे वितर। इसी तरह कॉज के लिए दूसरी लाइन है करली ब्राउन हेयर्स, मतलब सी से मुराद कॉस थीटा है, बी से मुराद बेस है और एच से मुराद हाइपोटेन्यूज है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कायदा बटे वितर। इसी तरह लास्ट वन जो हम देखेंगे टेन थीटा जो है हम कहते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी से मतलब टेन थीटा आ गया। इसी तरह प्रॉपर पी से मुराद है परपेंडिकुलर और उसके बाद ब्रशिंग का बी ये डिफाइन कर रहा है कि ये बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि अमूद बटे कायदा। तो इस अगर फार्मूले को, इस थोड़े से कंसेप्ट को हम अपने जहन में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है बहुत इजी होने वाला है। चलें करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे पास दो हिंट्स दिए हुए हैं, एक tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और बतलाया गया है कि साइन लेस देन ज़ीरो है। तो सबसे पहले दोनों लिख लें, tan थीटा 4/3 और साइन थीटा लेस देन ज़ीरो। अब अगर इसे हम अपने क्वाड्रेटिक में देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक में बिलोंग करता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में किस में करता है, तो हम जान लेंगे कि इसका क्या हल होगा। देखिए बेटा tan की वैल्यू प्लस की शो हो रही है, 4/3 माइनस का तो नहीं शो हो रहा। tan की वैल्यू प्लस की कहाँ होती है, tan की वैल्यू प्लस की यहाँ पे होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और इसमें भी tan पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन हो, कोस हो, tan हो या इसके रेसिप्रोकल्स जो भी हों वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं और थर्ड में tan पॉजिटिव वैल्यू रखता है। तो मतलब इन दोनों में हमारे पास जो है ये कंडीशन लाई करती है, इन दोनों में नहीं करेगी। इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, ना इसमें tan पॉजिटिव होता है ना इसमें tan पॉजिटिव होता है। तो tan पॉजिटिव इन दोनों में नहीं होता, इसलिए ये दोनों रिजेक्ट हो चुके हैं। लेकिन ये अब अगली कंडीशन बताएगी साइन लेस देन ज़ीरो। कहते हैं साइन जो है ज़ीरो से छोटा यानी कि नफ़ी में वैल्यू रखता है। साइन नफ़ी का है यानी माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पे तो साइन भी प्लस का है, तमाम वैल्यू प्लस की है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लाई करता है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये क्वेश्चन लाई करता है। तो हम कहेंगे कि वी नो डैट
tan theta is equal to 4/3 and sin theta less than 0 is lies at थर्ड, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करता है, देन तो फिर हम कहेंगे कि इन दोनों की वैल्यूज़ जो है ये 4/3 जो है ये 4 भी माइनस का था, 3 भी माइनस का था, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी आप थोड़ा सा याद रख लें, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। साइन बटे कॉज के बराबर होता है tan थीटा, यानी tan थीटा के आगे जो बटे में रकम दी हुई है उससे ऊपर वाली रकम समझ लें साइन की है, नीचे वाली कॉज की है, इस फार्मूले के रूल से, क्योंकि ये फार्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू साइन की है, नीचे वाली कॉज की है, दोनों वैल्यू प्लस की तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसने बताया कि साइन माइनस का है। साइन माइनस का है तो इसका मतलब भी कॉज भी माइनस का होगा, तो माइनस से माइनस कट के तो ये 4/3 आया हुआ है प्लस का बन के। इसलिए हम कहेंगे कि अगर ये दोनों कंडीशनें हैं तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है। देन क्या जी, बेस जो होती है ये tan थीटा में जो है अमूद बटे कायदा होता है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दें। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -4 एंड बेस इज इक्वल टू -3। इसकी वैल्यू ऊपर वाली भी माइनस की होगी, नीचे वाली भी माइनस की वैल्यू होगी, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड में साइन और कॉस दोनों माइनस के होंगे, इसलिए माइनस से माइनस कट के जो है वो प्लस में शो हो रही है वैल्यू। तो अब हम जो है अपनी तीसरी जो इसकी साइड है वो मालूम करेंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूस हमें मालूम नहीं है। अगर वो मालूम हो जाएगा हमारे पास, देन हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 की 6 हैं वो मालूम कर सकेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है c² बराबर a² प्लस b²। इसे हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक डाल देंगे। c क्योंकि हमारा अक्सर वितर से बिलोंग करता है, यानी हाइपोटेन्यूस है, तो उसका स्क्वायर a से मुराद परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और b से मुराद बेस है, तो बेस का स्क्वायर। तो अब इसमें हम कीमतें लिख देंगे। ये तो मालूम करना है, हाइपोटेन्यूस मालूम करना है, और परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू है -4, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बेस है -3, उसका स्क्वायर कर दिया। ये चीज़ वैसी ही आएगी। अभी हाइपोटेन्यूस जो है ये वैसी सेम अभी हमने मालूम करना है ऐसे बेटा। अब दोनों जो है स्क्वायर वो हम ले लेंगे। -4 का स्क्वायर होगा 16 और -3 का स्क्वायर होगा 9। ये माइनस जो है वो उसके जो स्क्वायर हैं वो खा जाएंगे, यानी उसका मुरब्बा जो है उसकी माइनस को ख़त्म कर देता होता है। तो इधर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ रहा है बेटा, तो इसको जमा करेंगे, ये हो गया हमारे पास 25। ये इधर स्क्वायर हमें नहीं चाहिए था, इसलिए दोनों तरफ हम जज़र रूट लेंगे ताकि इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो ये 5 जज़र आ गई 5, 25 की जज़र हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई 5। अब हमारे पास तीनों कंडीशनें मौजूद हैं। परपेंडिकुलर हमारे पास पहले से मौजूद था, बेस भी हमारे पास पहले से मौजूद था। परपेंडिकुलर 4 था, बेस 3 था, और हाइपोटेन्यूस वो अभी हमने फार्मूले से मसला फिथागोरस के फार्मूले से उसे मालूम किया है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करने के लिए हमारे पास कोई डिफ़िकल्टी नहीं रही। तो देखें कैसे मालूम होता है। तो सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, इसी तरह इनके रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, उसके बाद सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। इनकी वैल्यूज़ हम इनके आगे लिखेंगे। अब देखें साइन थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। साइन सम पीपल्स हैव, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास है -4 ओवर हाइपोटेन्यूस है वो अभी निकाला 5, -4/5। अब और इसका रेसिप्रोकल सेम इसी जैसा होता है, लेकिन उलट की कीमत लिख देते हैं 5/-4 ऐसे कर देंगे। यानी साइन का रेसिप्रोकल उसका ऐसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उसकी जो है उलट दें उसकी वैल्यू तो उसका आंसर आ जाता है। इसी तरह कॉस जो है कर्ली ब्राउन हेयर्स, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारे पास है इस दफ़ा -3 और हाइपोटेन्यूस निकाला था 5, वो आ गया।
इसी तरह इसका रेसिप्रोकल है वो 5/-3 होगा। तो ये भी हमारे पास 2 वैल्यू निकल। लास्ट वन वैल्यू है tan की मालूम करनी है। tan हमारे पास होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है -4, बेस है -3, माइनस से क्योंकि माइनस कट गया इसलिए 4/3 tan थीटा की वैल्यू होगी। वो तो हमें दी भी हुई थी उन्होंने, लेकिन हमने फिर भी ढूंढ ली। देखें इससे जो है क्रॉस मैच हमारा हो जाता है कि हमारी वैल्यूज़ जो है दुरुस्त जा रही है। इसी तरह से कॉड जो है उसका रेसिप्रोकल है, तो ये 3/4 होगा। दोनों वैल्यू माइनस की थी लेकिन कट गई आपस में, इसलिए 3/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके आंसर्स आपके सामने हैं। देखें बेटा, बस मसला कहाँ तक है? मसला सिर्फ इसका है मसला फिसागोरस लगाने तक। जब वो लग गया तो हमारे पास तीनों आ गए, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तीनों जब आ गए तो हमारे पास फार्मूला एक छोटा सा स्टेटमेंट तो है, सम पीपल्स हैव कैलिब्रॉन एयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। उससे हम साइन कॉज और tan का फार्मूला जो है फाइंड करते हैं और उनकी वैल्यूज़ लिखते हैं और उसका उलट करके उसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। आई होप आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।